दोस्तों, भारत ने जब सिंधु नदी का पानी रोका तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेटमेंट आता है कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। इस तरीके से इन्होंने उस समय स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट को काफी हवा मिली क्योंकि काफी भड़काऊ स्टेटमेंट भी था। और अब इनका स्टेटमेंट एक और आया है और उसकी वजह से अब इनकी फजीयत हो चुकी है पाकिस्तान में। हुआ क्या कि इन्होंने कहा कि जो हाफिज सईद है और जो मसूद अजहर है उसे भारत को प्रत्यार्पण कर देंगे, भारत को सौंप देंगे। इस तरीके का इनका स्टेटमेंट आता है। और इस स्टेटमेंट के बाद जो हाफिज सईद का लड़का है तालहा सईद, उसका स्टेटमेंट आता है और उसने आड़े हाथों ले लिया बिलावल भुट्टो को। एग्जैक्टली हुआ क्या, इन्होंने क्या कहा और इनका स्टेटमेंट क्यों महत्व रखता है, क्यों इनके जो स्टेटमेंट आया है उस पर चर्चा हो रही है। आप जो तस्वीर देख रहे हो, आसिफ अली जरदारी, ये इनके पिताजी हैं और ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इस वजह से जब इनके स्टेटमेंट आते हैं तो उन पर चर्चा भी होती है और उन स्टेटमेंट को देखा भी जाता है कि इस स्टेटमेंट क्या पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, क्या पाकिस्तान की तरफ से आएंगे। इस रूप में इनके स्टेटमेंट को यहां पर लिया जाता है। इनका क्या पद है, ये इन जो पार्टी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी, उसके चीफ है और इनके द्वारा वो पार्टी रन की जाती है। और इस मेन जो कारण है इनके स्टेटमेंट पर चर्चा करने का, वो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो आसिफ अली जरदारी हैं, उनके ये लड़के हैं। अब इनका स्टेटमेंट क्या था, इन्होंने कहा कि जो लश्कर तैयबा का चीफ है हाफिज सईद और जो मसूद अजहर हैं जैसे मोहम्मद का, उनको भारत को प्रत्यार्पण कर देंगे, भारत को सौंप देंगे। बस भारत को ना इस कानूनी प्रक्रिया में पाकिस्तान का साथ देना पड़ेगा। इस तरीके से इनका स्टेटमेंट आता है। जब इनसे पूछा गया कि ये हैं कहां पर, ये दोनों जो आतंकी हैं कहां पर हैं, तो ये कहते हैं कि जो हाफिज सईद है इनको तो हमने जेल में रखा हुआ है टेरर फाइनेंसिंग के आरोप में। 33 साल की इन्हें जेल हो रखी है और 2019 से जेल में है। इस तरीके से जो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है उसने जो लश्कर तैयबा है जैसे मोहम्मद है, इन सबको बैन कर रखा है। इस तरीके से हमारे तरफ से तो एक्शन लिया जा रहा है और हमने इन्हें जेल में रखा हुआ है। इनको हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो मसूद अजहर है उसे हम गिरफ्तार नहीं कर पाए और वो हो सकता है कि अफगानिस्तान में हो। इस तरीके से इनके द्वारा कहा गया कि अफगानिस्तान में हो सकता है, अगर भारत हमें बता दे कि ये कहां पर है तो हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से इनके द्वारा आया। अब जो मसूद अजहर आप देख रहे हो, ये वन ऑफ द मोस्ट वांटेड है इंडिया का। इसने इतने सारे हमलों को अंजाम दिया है भारत में, चाहे वो 26/11 का अटैक हो जो मुंबई में हुआ, 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2016 पठानकोट, 2019 पुलवामा और जो अभी पहलगाम में हुआ है, उनमें भी इन संगठनों के हाथ बताए जा रहे हैं। और 1999 में जो कांधार हाईजैक हुआ, ये हमारी पकड़ में आ चुका था, लेकिन कांधार हाईजैक जो प्लान हुआ उसके बाद इसे उन लोगों को सौंपना पड़ा। उस समय ये हमारे हाथ से निकल गया और आज तक एक हमारे हाथ में आया ही नहीं है। और उसके बाद इनका जो स्टेटमेंट आता है, उसके बाद जो हाफिज सईद का लड़का है ताला सईद, ये बाहर निकल कर आता है और ये धमकाना शुरू कर देता है यहाँ पर। उसके बाद जो हाफिज सईद है और जो ताला सईद है, इसे भी यूएस की जो ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। जो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा लिस्ट जारी की जाती है, उस ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में ये दोनों बाप बेटे उसमें शामिल हैं। अब यूएस इन पर एक्शन क्यों नहीं लेता? यूएस में एक बार जब बड़ा हमला हुआ था, उस बार अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को किस तरीके से ढूंढकर आखिरकार मार लिया था, तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि अमेरिका साइड कुछ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाए। लेकिन भारत में अभी भी इनके द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और भारत भी अब उसी तरीके से इन्हें जवाब देने लगा है। इस वजह से अब उस तरीके से ये अंडरग्राउंड ही रहते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इनका लड़का अंडरग्राउंड ही था, अभी बाहर निकलकर आया है और ओपनली अब रैलियां कर रहा है, ओपनली इनके स्टेटमेंट अब आ रहे हैं। ताला सईद एग्जैक्टली इसने कहा क्या, इन्होंने हिट बैक दिया किसको, जो बिलावल भुट्टो हैं उनसे। कहते हैं कि जो स्टेट पॉलिसी है उसके अगेंस्ट काम किया जा रहा है बिलावल भुट्टो का, चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट हो, सोवरेनिटी हो, इन सब के खिलाफ ये बयान आता है। उसके बाद इसने कहा कि हम स्ट्रांगली इसको कंडेम करते हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है, जो बिलावल भुट्टो है उनको कुछ भी ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानकारी नहीं है और जो एनिमी है उसके नैरेटिव को ये एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। इस तरीके से इसका स्टेटमेंट आता है। आगे क्या कहता है
कि कैसे कोई देश अपने नागरिकों को किसी इनेमी कंट्री को सौंप सकता है। जे बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट आया, उसके बाद कहता है कि जो पाकिस्तान के नागरिक हैं दुश्मन देश को कैसे कोई अपना पाकिस्तान दे सकता है। और ताला सईद इसने अपने पिताजी का यहां पर बचाव किया और कहता है कि हमारे पिताजी है ना, उन्होंने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कोई काम किया ही नहीं है। इस तरीके से इनका स्टेटमेंट आता है। और आप एक चीज देखोगे कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से या भारत की तरफ से कभी भी कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है कि दोनों शांति की राह पर निकलते हैं या शांति करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, या जो टेररिस्ट है उनके खिलाफ मिलजुल कर काम करते हैं, जब भी ऐसी कोई प्रोसेस शुरुआती हुई हो उसके बाद घटना को अंजाम दे दिया गया हो। आप देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर विजिट किया, उसके बाद 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो गया, 2008 का मुंबई अटैक हो गया, देन उसके बाद 2016 में जो पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ, 2019 में पुलवामा बॉम्बिंग हुई, और उसके बाद अभी पहलगांव में अटैक हुआ। और प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने सरप्राइज विजिट की थी पाकिस्तान की, और उसके बाद ये सब हमले हुए। यानी कि कोई भी लीडर अगर पाकिस्तान जाता है, जब भी ऐसी पहल की शुरुआत होती है तो ऐसे घटना को अंजाम दिया जाता है, और ऐसा लगातार हो रहा है। क्योंकि कुछ जो टेरर फंडिंग हो रही है या पीछे से जो टेरर को सपोर्ट मिलता है, वो नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी शांति हो। और इस तरीके के जब कृत्य होते हैं तो आप इनसे समझ जाओगे कि नहीं चाहते। और ऐसा अभी तो आने वाले समय में पॉसिबल ही नहीं है। जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, आप चाहकर भी पाकिस्तान के साथ शांति की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास खोने को अभी कुछ है ही नहीं। अब इनके ऊपर आते हैं कि इनके साथ क्या कुछ घट सकता है। आप इमरान खान को देख रहे हो, जो पिछला चुनाव हुआ उसमें किस तरीके से क्या हुआ है आप सभी को पता ही है। और इनका जो स्टेटमेंट आया है, क्या इनका भी इन्हीं की तरह हाल हो सकता है? तो इसमें आप कोई अगर मगर कह ही नहीं सकते, बिल्कुल हो सकता है। पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। या तो ये अपना स्टेटमेंट वापस ले लेंगे, या पाकिस्तान ही इनका स्टेटमेंट को कह देगा कि इनका पर्सनल स्टेटमेंट था, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनकी सरकार में कोई हिस्सेदारी है नहीं। इस तरीके से आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगा। अब रिएक्शन के ऊपर आता है कि किस तरीके का रिएक्शन मिलता है पाकिस्तान को, क्या बैकफुट पर मिलता है। तो जैसे ही रिएक्शन आएगा उस हिसाब से पाकिस्तान का इनके स्टेटमेंट पर रिएक्शन आएगा। आप जो आसिम मुनीर, आप आने वाले समय में या तो हो सकता है कि इनका जो स्टेटमेंट आया है शायद इस वजह से खुन्नस में आया हो कि इनके जो पिताजी हैं आसिफ अली जरदारी, ऐसा आने वाले समय में ऐसा कह सकते हो कि अफवाहें चल रही हैं, रूमर्स चल रहे हैं कि आसिम मुनीर तख्ता पलट कर सकते हैं और खुद राष्ट्रपति बन सकते हैं। क्या उस खुन्नस में इनका स्टेटमेंट आया है? क्योंकि कुछ कहना अभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि रूमर्स है, कई सारे न्यूज आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हो रहे हैं कि ऐसा कुछ घट सकता है जो आसिम मुनीर उनके द्वारा इस तरीके की प्लानिंग को अंजाम दिया जा सकता है कि इस तरीके का पाकिस्तान में कृत्य हो जाए। पहले भी हो चुका है, तो ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि इन्होंने जो अपने आप को जो प्रमोशन दिया है, तो इनकी इच्छाएं बहुत ही ज्यादा है आसिम मुनीर की। और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, और इनके साथ क्या इनका राजनीतिक संकट भी अब खतरे में है, क्या आने वाले समय में इनके साथ घटने वाला है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। ये था इनका स्टेटमेंट जिसको लेकर पाकिस्तान में इनकी फजीयत हो रखी है। बाकी देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। और प्रत्यार्पण भूल जाओ कि प्रत्यार्पण वगैरह कुछ होना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इनका जो स्टेटमेंट है वो इतना महत्व नहीं रखता। मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।